श्रीलंका में फैली अराजकता की 4 तस्वीरें। लंका दहन के लिए जिम्मेदार ये 5 चेहरे। हर चेहरे का एक ही सरनेम, राजपक्षे राजपक्षे राजपक्षे। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है और स्पेशल रिपोर्ट में आज बात श्रीलंका की दुर्दशा की और उसके लिए जिम्मेदार माने जाने वाले राजपक्षे परिवार की। स्क्रीन पर दिख रहे ये 5 चेहरे श्रीलंका की तबाही की वजह हैं। ये पांचों चेहरे एक ही परिवार राजपक्षे परिवार से आते हैं। श्रीलंका की राजनीति में इनका दशकों से दखल रहा है। पहला, महिंदा राजपक्षे। 76 साल के महिंदा राजपक्षे 9 मई तक श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे। वो 2004 में प्रधानमंत्री रहने के बाद 2005 से 2015 तक राष्ट्रपति रहे। अपने इस कार्यकाल में उन्होंने चीन के साथ दोस्ती बढ़ाई और चीन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए $7 अरब का लोन लिया। इस लोन के ज्यादातर प्रोजेक्ट्स छलावा साबित हुए और उनके नाम पर जमकर भ्रष्टाचार हुआ। दूसरा, गोतबाया राजपक्षे। गोतबाया राजपक्षे ने अपने करियर की शुरुआत एक सैनिक के रूप में की थी, लेकिन साल 2019 में श्रीलंका के राजनीतिक हालात कुछ इस तरह से बदले कि वो राष्ट्रपति चुन लिए गए। राष्ट्रपति बनने के बाद गोतबाया ने टैक्स में कटौती से लेकर खेती में केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल पर बैन जैसी नीतियों को लागू कर दिया और वो वर्तमान संकट की वजह भी माना जा रहा है। तीसरा, बासिल राजपक्षे। बासिल राजपक्षे महिंदा राजपक्षे के भाई हैं और वो वर्तमान में सरकार में 3 अप्रैल तक फाइनेंस मिनिस्टर थे। श्रीलंका में सरकारी ठेकों में कथित कमीशन लेने की वजह से उन्हें श्रीलंका में मिस्टर 10% कहा जाता है। इसके साथ ही सरकारी खजानों में लाखों डॉलर की हेराफेरी के आरोप थे, लेकिन गोतबाया के राष्ट्रपति बनते ही सभी केस खत्म कर दिए गए। चौथा, चामल राजपक्षे। चामल राजपक्षे श्रीलंका प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के बड़े भाई हैं। वर्तमान सरकार में वो सिंचाई विभाग संभाल रहे थे। इससे पहले वो शिपिंग एंड एविएशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। चामल दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री सिरिमावो भंडारनायका के बॉडीगार्ड रह चुके हैं। पांचवा, नामल राजपक्षे। नामल राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के बड़े बेटे हैं। साल 2010 में महज 24 साल की उम्र में वो सांसद बने थे। अब तक वो खेल और युवा मंत्रालय संभाल रहे थे। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं, जिससे नामल इनकार करते रहे हैं। इन फैसलों से श्रीलंका और राजपक्षे परिवार का हुआ पतन। गोतबाया राजपक्षे को लगता था कि उन्होंने देश में लिट्टे को खत्म कर आतंकवाद को खत्म कर दिया है, जिसे लोग बेहद पसंद कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने श्रीलंका की राजधानी को सुंदर, प्रशंसित और सुसज्जित बनाने के लिए काम किए। इसके साथ ही उन्होंने बिना किसी जानकारी और रिव्यू के इनकम टैक्स में भारी कटौती कर दी। यही नहीं, गोतबाया सरकार ने अचानक से किसानों को जैविक खेती से नेचुरल खेती की तरफ शिफ्ट करने का फैसला कर लिया, जिससे खेती में श्रीलंका को बड़ा नुकसान पहुंचा। इसी बीच कोरोना वायरस महामारी और ईस्टर बम धमाके ने वहां के पर्यटन क्षेत्र का पतन कर दिया। विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने लगा और महंगाई बढ़ती गई, जिससे लोगों में असंतोष पैदा हुआ और सड़कों पर उतरे। नतीजा, आज राजपक्षे परिवार सत्ता पूरी तरह से बाहर है। तो ये थी श्रीलंका और राजपक्षे परिवार से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर बताइए। साथ ही श्रीलंका की इस स्थिति पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन पर लिखिए। बाकी देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।